नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज मनोज कुमार नाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिख धर्म। जी हाँ, भारत के अंदर कई धर्मों की स्थापना हुई। उनमें से एक धर्म है सिख धर्म, जो पूरे आज दुनिया में फैला हुआ है, जिसके अनुयायी अपनी एक विशेष पहचान के लिए जाने जाते हैं। तो सिख धर्म के बारे में हम बात करते हैं। सिख धर्म की संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उसे गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ या दसम ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रमुख संप्रदाय सिख धर्म में अकाली, नामधारी और उदासी नाम के प्रमुख 3 संप्रदाय हैं। यदि हम इनकी धार्मिक स्थान की बात करें कि सिख धर्म के लोग हैं वो कहाँ जाकर के पूजा करते हैं, जो इनके पूजा करने का स्थान है वो है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में जाकर के ये पूजा करते हैं। सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक देव, और 10वें और अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। यह सिख धर्म के बारे में सामान्य जानकारी है जो हमने प्राप्त की। सिख धर्म जो अपनी एक विशेष पहचान के लिए आज पूरे दुनिया में जाने जाते हैं और अपने स्वाभिमान के लिए भी वो प्रसिद्ध है। इस धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। तो शुरू करते हैं हम गुरु नानक देव से। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी, पाकिस्तान में हुआ था। वर्तमान में उसे ननकाना साहिब कहा जाता है, जहां पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। 1469 ईस्वी को 15 अप्रैल को हुआ था। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम था सुलखनी। नानक ने मनुष्य की जात सबे इक, मानुष की जात सबे इक, इसी बात का प्रचार करते हुए देश विदेश की यात्रा की। यानी गुरु नानक देव पूरी दुनिया को यह बताया कि सभी मनुष्य है, उनकी जाति एक ही है, अर्थात सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उसके साथ छुआछूत और भेदभाव किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। यह विचार लेकर के और गुरु नानक देव है वो अपना देश विदेश में प्रचार करते रहे। नानक की यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव की यात्रा को क्या कहा जाता है? उदासियां। काफी बार पूछा जाता है कि गुरु नानक देव ने जो देश विदेशों में यात्रा की उसे क्या कहा जाता है? उदासियां कहा जाता है। नानक ने कर्म करने पर बल दिया तथा जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया। गुरु नानक देव ने कहा कि हमें कर्म पर बल देना चाहिए। यह सिद्धांत हम अपने गीता से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि गीता में भी कर्म करने पर बल दिया गया है और वही गुरु नानक देव ने कहा है। जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया, यह भी मोस्ट लाइन है, क्योंकि हमारा भारत है वो सदा से बहुत लंबे समय तक और आज भी इस चीज से बहुत ज्यादा ग्रसित रहा है। हमें अपने मन से, जिस दिन हम अपने पूरे मन से इस बात को समझ जाएंगे, मान जाएंगे कि प्रत्येक मनुष्य जो धरती पर है वो समान है, कोई अछूत नहीं है, उस दिन हमारा देश है वो बड़ी तेज गति से आगे बढ़ने लगेगा। आज भी जाति पाति के जो रंग है वो हमारे गांव में विशेष तौर से देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ही तीव्र गति से ये जो सोच है वो बदलती जा रही है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। आगे देखते हैं हम नानक की रचनाएं। गुरु नानक देव ने कौन कौन सी रचनाएं की? गुरु नानक देव की प्रमुख रचना है जप्पू जी, पट्टी, आरती, रहीराम और 12 माह। ये गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं है। गुरु नानक देव के बाद में जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए उनका नाम था गुरु अंगद। सिख धर्म के ये दूसरे गुरु बने अंगद, और ये गुरु नानक देव के शिष्य थे। ये गुरु नानक देव के शिष्य थे और इन्होंने गुरु नानक की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य किया। इन्होंने क्या किया कि गुरु नानक देव ने जो शिक्षाएं बताई थी उनको स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों को बताया कि वास्तव में गुरु नानक देव ने क्या कहा था। गुरु अंगद ने गुरुमुख लिपि का विकास किया, जिसे वर्तमान में आज पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि का उन्होंने गुरु अंगद ने विकास किया
और अपनी एक अलग लिपि बना दी। गुरु अंगद के द्वारा एक कार्य बहुत मोस्ट किया गया और वो है कि लंगर प्रथा का प्रचलन किया गया। लंगर क्या होता है? लंगर का मतलब होता है पंक्ति, पंक्तिबद्ध तरीके से बैठ करके सभी जाति धर्म छुआछूत भेदभाव को भूल करके एक पंक्ति में बैठ करके ईश्वर का नाम लेते हुए भोजन करना। लंगर का मतलब होता है पंक्ति, लाइन वाइज बैठ करके भोजन करना। और तथा इसके साथ साथ उन्होंने सत्संग के अंदर मंजिया की भी स्थापना की। काफी बार पूछा जा चुका है कि सत्संग के अंदर मंजिया की स्थापना किसने की, तो वो गुरु अंगद ने की थी। गुरु अंगद ने गुरु ग्रंथ साहब को संकलित करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब की जो सिखों का प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उस गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसके द्वारा करवाया गया, ये किसके द्वारा किया गया, तो वो गुरु अंगद के द्वारा किया गया, जिसमें गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं थी उनको संग्रहित किया गया था। अब बात करते हैं 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु हो गई और उसके बाद में गुरु अमरदास तीसरे सिख गुरु बने। इन्होंने लंगर प्रथा तथा मंझी प्रथा या मंझिया को क्या किया, कठोरता से लागू किया। गुरु अमरदास के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में इन्होंने गोविंदवाल को अपना निवास स्थान बनाया। गोविंदवाल है वो गुरु अमरदास के कारण ही प्रसिद्ध हुआ। अब बात करते हैं हम आगे कि गुरु अमरदास ने वैसाखी का त्योहार मनाना शुरू किया। सिखों का एक प्रमुख त्योहार होता है वैसाखी। वैसाखी के त्योहार के बारे में हम देख सकते हैं कि वैसाखी क्या है। यह एक सिखों का प्रमुख त्योहार है जिसे 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे सिख किसान रबी की फसल पकने के बाद कटने की खुशी में मनाते हैं। सिख धर्म का जो वैसाखी का त्योहार है वो गुरु अमरदास के द्वारा शुरू किया गया था। इन्होंने अमरदास गुरु ने वैसाखी का त्योहार बनाया जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। आज भी सिखों के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ पंजाब और हरियाणा में विशेष तौर से ये सिख धर्म के लोग रहते हैं, वहां पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये किसान रबी की फसल कटने की खुशी में इसे मनाते हैं। गुरु अमरदास से मिलने के लिए बादशाह अकबर स्वयं आए थे गुरु के दरबार में। बहुत मोस्ट है क्योंकि अकबर जो है वो इतिहास में अकबर महान के नाम से जाना जाता है और वो अकबर महान के नाम से इसी कारण जाना जाता है क्योंकि ये पंक्ति हमें उस अकबर को महान बना देती है कि अकबर स्वयं चल करके गुरु अमरदास के दरबार में आए थे और उनसे मिले थे, उनसे भेंट की थी, उनसे ज्ञान भी लिया था। जबकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद जो होगा वो सिखों और मुगलों के संबंध बिगड़ जाते जाएंगे और वो मारकाट पर उतर जाएंगे। लेकिन अकबर अपनी महानता का हर जगह प्रमाण छोड़ता गया। उसके बाद में गुरु रामदास हुए जो 1574 से 1581 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अमृतसर नामक सरोवर 500 बीघा जमीन पर बनवाया। अमृतसर नाम का एक सरोवर बनवाया और उसी के आसपास जो सिखों का जो प्रमुख शहर है अमृतसर शहर है वो बसा हुआ है। तो अमृतसर शहर अमृतसर नामक सरोवर के चारों ओर बसा हुआ है और ये गुरु रामदास के द्वारा बनाया गया था जो 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु रहे। गुरु रामदास के कहने पर अकबर ने जजिया कर हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर था उसे हटा दिया। हिंदुओं पर लगने वाला एक धार्मिक कर उसे क्या किया कि उस धार्मिक कर को गुरु रामदास के कहने पर अकबर के द्वारा उसे हटा दिया गया। यह भी बहुत बड़ी बात है। यहां तक अमरदास अकबर तक जो सिखों के संबंध थे वो अच्छे थे। गुरु रामदास ने मसंद प्रथा यानी गरीबों में दान देने की प्रथा शुरू की। पूछा जा सकता है कि सिखों के किस गुरु ने मसंद प्रथा की शुरुआत की थी, तो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने मसंद प्रथा यानी गरीबों में दान देने की प्रथा की शुरुआत की थी। अब गुरु सतगुरु के साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगा। गुरु रामदास के साथ साथ समय से गुरु है वो सच्चा पातशाह
अर्थात बादशाह भी कहलाने लगा। क्यों कहलाने लगा? क्योंकि उन्होंने जो गरीबों में दान देने की मसंद प्रथा की शुरुआत की थी, उसके कारण उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब बात करते हैं हम सिखों के पांचवें गुरु के बारे में। सिखों के जो पांचवें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव, जो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक रहे। और इनके समय क्या हुआ कि मुगल सिख संबंध थे वो बिगड़ गए। पीछे तक सिख एक धार्मिक समुदाय था, संगठन था, और अपने धर्म के प्रति वो कार्य करते थे। अकबर ने इनका सम्मान किया, अकबर इनके गुरुओं से मुलाकात भी की, इनका कहना भी माना। लेकिन अब बात बिगड़ गई। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया कि जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो को क्या कर दिया कि विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दे दिया। जहांगीर के पुत्र खुसरो को विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को प्राणदंड दे दिया। क्योंकि जहांगीर है वो खुसरो नामक पुत्र से नाराज था, और नाराज होने के कारण क्या किया उसे कि ऊपर से तो जब गुरु अर्जुन देव ने उसे विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया तो नाराज होकर के जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। इसी के साथ क्या हुआ कि जो सिख समुदाय थे गुरु अर्जुन देव की मौत से भड़क उठे और उन्होंने मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया कि धार्मिक अधिकार के साथ राजनीतिक अधिकार की भी शुरुआत की। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने के कारण जो शांति प्रिय सिख थे अब वो संघर्ष प्रेमी सैनिक बन गए। जो आज भी हम सिखों को जब देखते हैं तो उनमें संघर्ष के गुण, वीरता के गुण नजर आते हैं। उनमें शांति कम और संघर्ष ज्यादा नजर आता है। अब बात करते हैं छठे गुरु की, गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह क्या हुआ कि अर्जुन देव के जो पुत्र थे गुरु हरगोविंद सिंह, जो 606 से लेकर 645 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे, ये छठे गुरु थे। इन्होंने क्या किया कि अब जो सिख समुदाय था उसे पूरी तरह से सैनिकों में बदल दिया। इन्होंने जब ये गुरु बने तो गुरु हरगोविंद ने शैली, जो ऊन के एक माला धारण करते थे जब गुरु बनते थे, उनके स्थान पर इन्होंने क्या किया, 2 तलवारें धारण की। 2 तलवारें धारण करने के कारण 2 तलवारों के नाम थे, एक का नाम पीरी और एक का नाम मीरी। पीरी थी वो धार्मिक गद्दी बचाने के लिए, और मीरी जो नाम की तलवार थी वो राजनीतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए प्राप्त की थी, धारण की थी। इन्होंने सिखों के राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक अकाल तख्त का निर्माण किया। काफी बार पूछा जाता प्रश्न है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था। अकाल तख्त का निर्माण सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था, जो सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक था। अर्थात जो आदमी अकाल तख्त पर बैठता था वो सिखों का राजा माना जाता था। तो काफी बार पूछा जाता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था। तो अकाल तख्त का निर्माण सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाया था, अपने पिता पर लगे जुर्माना नहीं भरने के कारण। अब क्या हुआ कि जहांगीर ने क्या किया कि जो अर्जुन देव पर जुर्माना लगाया था वो उन्होंने हरगोविंद सिंह से वसूलने के आदेश दिया। तो हरगोविंद सिंह ने साफ मना कर दिया, नहीं भैया हम तो जुर्माना नहीं देंगे। जुर्माना नहीं भरने के कारण क्या हुआ कि जहांगीर ने हरगोविंद सिंह को बंदी बना लिया और ग्वालियर के किले की जेल में डाल दिया। यानी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। इन्होंने सिखों को सैनिक रूप देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में 7वें गुरु हरिराय हुए, जो 1645 से लेकर के और 1661 तक गुरु रहे। फिर गुरु हरिकृष्ण हुए, जो 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक हुए। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर हुए। तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक ये गुरु थे। इनका फिर से मुगलों के साथ संघर्ष हुआ। औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए, औरंगजेब ने क्या कहा कि आप इस्लाम स्वीकार कीजिए। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था जो हिंदुस्तान को पूरी को मुसलमान बनाने के उद्देश्य से शासक बना था। उसका उद्देश्य यह था कि वो दर ए काफिर यानी काफिरों का देश को दर ए इस्लाम में परिवर्तित कर देगा, उसका ऐसा मानना था। लेकिन वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हालांकि उसने बहुत ज्यादा हिंदुओं को काट काट करके मुसलमान बनाया, वो बात अलग है।
औरंगजेब ने सोचा कि क्यों ना हम गुरु तेग बहादुर को ही इस्लाम कबूल करवा दें, उसके साथ उसके अनुयायी सारे भी इस्लाम में माने जाएंगे। तो औरंगजेब के ऐसा कहने पर गुरु तेग बहादुर ने क्या किया कि इस्लाम नहीं कबूल किया। जब गुरु ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो गुरु तेग बहादुर के सिर को काट दिया गया, अर्थात उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। इनके बारे में कहा जाता है कि सिर दिया पर सार यानी सिरड़ नहीं दिया, यानी इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, सिर बलिदान कर दिया। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की स्मृति में चांदनी चौक पर शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, जो आज भी गुरु तेग बहादुर की याद दिलाता है। तो ये हुए सिखों के प्रमुख 9 गुरु। 9 गुरुओं ने अपने आन बान और शान को बचाने के लिए, पूरे सिख धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दान किया, न्यौछावर किया और सिखों को वीर बनाया। इसके बाद में आता है गुरु गोविंद सिंह, जो 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक शासक रहे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि गुरु का जो पद था, जो पदवी थी, वो समाप्त कर दी और उसके बाद में उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसे ही गुरु मान लिया। इन्होंने 1699 ईस्वी में सिखों में जागृति लाने के लिए, संगठित करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। यह भी काफी बार पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में सिखों में जागृति लाने के लिए, उन्हें संगठित करने के लिए, एक बनाए रखने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने खालसा पंथ के सिखों को 5 ककार दिए। जो खालसा पंथ को अपनाएगा वो एक सैनिक होगा और उसके लिए ये चीजें निर्धारित कर दी। वो 5 कै से शुरू होते। कै, एक कड़ा जो हाथ में डाला जाता था ताकि कोई तलवार से वार करे बचा जा सके। कंगा, केस, केस जब रखेंगे तो केस को संवारने के लिए कंगा जरूरी होता है। केस जो सारे सैनिक लगभग एक से लगे, विशेष तौर को पहचान ना पाए। कच्छा, ताकि जंगलों में घूमते रहे तो किसी प्रकार की परेशानी न हो। और कृपाण, एक हथियार जो आज भी सिख समुदाय के लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं, जो खालसा पंथ को अपनाते हैं, जिसे वो इन 5 चीजों को अपने पास सदा रखते हैं, किसी भी समय, हर समय धारण करना अनिवार्य कर दिया। औरंगजेब ने इनके 2 पुत्रों को, जोरावर सिंह व फतेह सिंह को, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण सरहिंद के किले में जिंदा चुनवा दिया। बहुत भयंकर इतिहास हमें यह बात सिखाता है कि किस प्रकार से लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा करने के लिए, कितनी बड़ी बात है। आज एक माँ यदि अपने एक पुत्र को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उसका कलेजा स्थान छोड़ देता है। मैं नमन करता हूं उस माँ को जिसके बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इसलिए जिंदा चुनवा दिए गए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसी कारण से ये सिख धर्म आज निरंतर फलता फूलता जा रहा है। कि उन्होंने, ऐसा भी कहा जाता है, कुछ कवि लोग, काल्पनिक भी हो सकती है, कि उन्होंने, औरंगजेब के सैनिकों ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह से कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें मरना नहीं होगा। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह में से एक भाई ने कहा कि क्या इस्लाम कबूल करने से आदमी अमर हो जाता है? एक दिन मरना तो है ही, क्यों ना हम आज ही मरे। इन वीरों को, इन वीर पुत्रों को मैं सत सत नमन करता हूं जिनके मुंह से ऐसी बात निकली। इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और औरंगजेब के द्वारा सरहिंद के किले में जिंदा चुनवा दिए गए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के साथ और कठिन हुआ। चमकौर के युद्ध में इनके 2 अन्य पुत्र अजीत सिंह व झुंझार सिंह भी शहीद हो गए। अपना सर्वस्व लुटाते हुए गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म की स्थापना की, सिख धर्म को सुदृढ़ किया व रक्षा की। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने तलवंडी पाकिस्तान में रहकर के लेखन कार्य किया। इन्होंने गुरु की गद्दी समाप्त कर दी तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया। 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह स्वर्ग सिधार गए, अर्थात वो जागती जोत में समा गए।
या फिर उन्होंने अग्नि समाधि ले ली। इसी के साथ इस टॉपिक में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।